सुप्रीम कोर्ट से आरजेडी विधायक सुनील कुमार सिंह को राहत, विधान परिषद सदस्यता बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी विधायक सुनील कुमार सिंह के निष्कासन को रद्द कर उनकी बिहार विधान परिषद सदस्यता बहाल कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी के कारण फरवरी 2024 में उन्हें निष्कासित किया गया था। अदालत ने निष्कासन को अत्यधिक दंड बताते हुए इसे जुलाई 2024 तक निलंबन मानने का निर्देश दिया। सिंह, जो लालू प्रसाद के करीबी माने जाते हैं, ने सदन में नारेबाजी की थी। आचार समिति की रिपोर्ट के बाद उनका निष्कासन हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सीपीएम ने मोदी सरकार को फांसीवादी मानने से किया इनकार, कांग्रेस ने साधा निशाना। सीपीएम ने कहा कि वह मोदी सरकार को न फांसीवादी नहीं मानती, हालांकि इसमें कुछ फांसीवादी गुण हैं। राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे में यह बयान दिया गया, जिसे कांग्रेस और सीपीआई ने असहमति जताई। सीपीआई ने नाराजगी जताते हुए सीपीएम से रुख स्पष्ट करने को कहा, जबकि भाजपा ने सरकार को फांसीवादी बताया। सीपीएम ने चेताया कि भाजपा आरएसएस को नहीं रोका गया तो देश हिंदुत्व कॉर्पोरेट अधिनायकवाद की ओर बढ़ सकता है, लेकिन मोदी सरकार को सीधे न फांसीवादी कहने से इनकार किया। ईडी के पूर्व अधिकारी का खुलासा, बड़ी मछलियों को बचाने सीनियर्स टालते थे अड़ंगा। ईडी के पूर्व उप निदेशक निरंजन सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे 65 पन्नों के पत्र में खुलासा किया कि उन्हें कई बड़े मामलों की जांच से हटा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाई प्रोफाइल मामलों में दोषसिद्धि नहीं हो सकी क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों ने बड़ी मछलियों को बचाने के लिए जाँच में अड़ंगा डाला। इसमें इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह, AIG राजजीत सिंह, अवैध शराब और सिंचाई घोटाले से जुड़े IAS अधिकारी व राजनेता शामिल थे। सिंह ने इन मामलों की निष्पक्ष जाँच की मांग की। महाकुंभ के कारण महाशिवरात्रि पर नहीं निकलेगी शिव बारात। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक जाम के कारण इस बार महाशिवरात्रि पर शिव बारात की शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। लोकनाथ मिलन संघ, शिव संतोषी माता मंदिर समिति व अन्य संगठनों ने तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से अनुमति रद्द कर दी। 1986 से चली आ रही यह परंपरा इस बार बाधित हुई। शिव संतोषी माता मंदिर समिति, जो 25 वर्षों से बारात निकाल रही थी, ने भी कार्यक्रम स्थगित करने की पुष्टि की। आजम खान को राहत, बेटा अब्दुल्ला 17 महीने बाद जेल से रिहा। धोखाधड़ी के केस में 17 महीनों से हरदोई जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान मंगलवार को रिहा हो गए। अक्टूबर 2023 में 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा मिलने के बाद उन्हें रामपुर जेल भेजा गया था। सुरक्षा कारणों से बाद में उन्हें हरदोई जेल शिफ्ट किया गया। उनकी जमानत मंजूर होने के बाद औपचारिकताएं पूरी कर रिहाई का परवाना जारी किया गया। अब्दुल्ला की रिहाई से समर्थकों में खुशी की लहर है। राज्यसभा जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब से नामांकन की अटकलें तेज। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के पंजाब से राज्यसभा जाने की अटकलें तेज हैं। पार्टी या केजरीवाल ने इसे लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा लुधियाना पश्चिम से उपचुनाव लड़ सकते हैं, जिससे उनकी सीट खाली हो सकती है। वहीं आपके 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी केजरीवाल को सीट देने की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। दिल्ली में हार के बाद आप सिर्फ पंजाब में सत्ता में है, जिससे इस संभावना को बल मिल रहा है। LG का केजरीवाल पर तंज, PM पर पुराने बयान को लेकर घेरा। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने विधानसभा में अभिभाषण के बाद अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने PM मोदी पर केजरीवाल के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है तो उसे दूर या गुरूर से देखता है। LG ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने खुद आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री बताया था और बाद में खुद पद संभालने की बात कही थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सचिवालय और फाइलों पर रोक के फैसले का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। आतिशी का बीजेपी पर हमला, बोली सदन से सड़क तक होगा प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हटाने के विरोध में आप विधायकों ने हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 12 विधायकों को पूरे दिन के लिए निष्कासित कर दिया। बाहर निकलकर आप नेताओं ने मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा, क्या नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब की जगह ले सकते हैं? उन्होंने कहा कि CM कार्यालय में अम्बेडकर की जगह मोदी की तस्वीर लगाई गई है, जिसे हटाने तक आप सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन जारी रखेगी। दिल्ली विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश, हंगामे के बाद आपके 14 विधायक सस्पेंड। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन CAG की 14 लंबित रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा शामिल थी। उपराज्यपाल VK सक्सेना के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने पर आपके 14 विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया, जिनमें नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी शामिल थी। भाजपा ने शराब नीति पर CAG रिपोर्ट पेश करने के बाद आप पर हमलावर रुख अपना लिया, जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। शशि थरूर ने पीयूष गोयल संग फोटो की शेयर, कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ फोटो साझा की, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है। यह तस्वीर भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते पर चर्चा के बाद ली गई थी। इससे पहले थरूर ने केरल की सत्तारूढ़ CPM नीत वाम सरकार की तारीफ की थी, जिससे कांग्रेस संग उनके रिश्तों में खटास बढ़ी। इस पोस्ट के बाद उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।